चाहे चांद और मेरे साथ खेले और पले बढ़े, लेकिन फिर भी मैं चांद को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई। वो कभी अबर वाले बादल जैसा तो कभी तेज दमकती धूप जैसा पल में अपना करके पराया कर देता है। गुजरे 2 दिनों में मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आई। जरा सा बीमार होती थी तो पूरा सर घर पे उठा लेते थे। कैसे अब्बू लाड उठाते थे और अम्मी मजे मजे की चीजें पकाकर खिलाती थी। बहुत याद आती है उनकी और उन सुहाने दिनों की। कितने मजे थे मेरे। और हाँ, सितारा बेटे, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी ममानी। वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई दर्द का मरहम वगैरह होगा। तुम्हें पता है ना, अभी नगीना के पैर में बहुत बुरी मोच आई है तो उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा तुम ताजी ताजी बीमार हुई थी तो तुमसे मांग लेती हूँ। जी ममानी, मैं देख के देती हूँ। जीती रहो। ममानी ये ले ले, ये इसकी मालिश करेंगी तो दर्द बिल्कुल बैठ जाएगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहुत शुक्रिया। बस बरी के जोड़ों की गिनती पूरी हो जाए फिर बरी की तैयारी शुरू कर देंगे। और रोशन के घर वालों की पहनावनियां रह गई हैं। हाय हाय मेहताब बाजी, शॉपिंग तो जितनी भी कर लेना कम पड़ी जाती है। वो बिल्किस, तुम्हें अपना वेडिंग टाइम याद है? तुम्हारा हम रूम सजा रहे थे और तुम्हारी बेडशीट ही नहीं अराइव की थी। हमने जाके बाइंग की थी। पूरे गेस्ट में ये सारी बात फैल गई थी। इमेजिन दैट। अरे गुड्डो भाभी छोड़े ना, क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप भी। अब याद है आपको हमारी अम्मा ने क्या कहा था फिर इस बात पर? उन्होंने कहा था कि लड़की वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ऐसी छोटी छोटी भूल चूक हो जाती है। खैर है। बिल्कुल। और वो बेडशीट्स तो मेरे ख्याल से घर पे ही भूल गए थे ना हम, हैं? Oh really? फिर भी वो बेडशीट्स केम नेवर। गुड्डो, तुम्हारी अंगूठी तो बड़े अच्छे डिजाइन की है, गोल्ड की है। प्योर गोल्ड, और वो दुबई वाला गोल्ड, नॉर्मल गोल्ड नहीं है। मुझे आपके ब्रदर ने दी थी वेडिंग एनिवर्सरी पर। बड़ा ही प्यारा डिजाइन है, दिखाना जरा मुझे। दिखा दिखा। बहुत हसीन भाई, बहुत ही हसीन। वाह 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 वाह। मैंने 2 दिन उनके साथ टॉकिंग नहीं की थी और फिर उन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल रिंग दे दी। बेटा चांद, तुम बिजी तो नहीं हो? छोटा सा काम कर रहा था बस। अच्छा अच्छा, ये बोतल जरा खोल देना बेटा। घर में चूहे क्या? नहीं तो छिपकलियां तंग कर रही हैं? नहीं। मगरमच्छ है? तो ये किसके लिए? नकीना को ना बहुत दर्द हो रहा था तो मैं गई सितारा के पास। मैंने कहा कोई अच्छा सा बाम दे दो। उसने कहा आप ये गोलियां नगीना को खिला दे। सितारा ने आपको ये दिया नगीना को खिलाने के लिए? हाँ, उसने कहा 2 गोलियां खिलाएंगी सारी जिंदगी के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। मैं कहाँ जाती दुकान। मैंने कहा चलो दवाई दिखला देती हूँ। निकुमानी आप भी क्या यार? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सितारा ये क्यों देगी नगीना को खिलाने के लिए? नहीं तो वो क्यों नहीं देगी खिलाने को? दर्द होगा तो ये दवाई देगी ना। उमानी ये पेन किलर नहीं, ये चूहे मार दवा है। अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची।
मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर ये मेरी बेटी की जान लेने पर क्यों तुली हुई है? मुझसे तो बिलीविंग ही नहीं हो रही। शक्ल सो इनोसेंट बट सो क्लेवर, जस्ट लाइक अ वाओ। हाय हाय, मैंने ये तो पता था कि लड़कियों से जलती है, पर इतना जलती है ये नहीं पता था। अब तो मैं इसके हाथ का खाना खाने से पहले भी ना सोचूंगी। मैं तो खाऊंगी ही नहीं, क्या पता अगला टारगेट मैं हूँ मम्मा। नहीं तो मेरी बात सुन, नहीं तेरे को मेरे से इतना मसला था कि तूने सोचा हाँ मैं इसकी नगीना की जान ही ले लेती हूँ। अम्मा सोच अगर मैं वो दवाइयाँ खा लेती तो। स्टॉप इट। इन पे इल्जाम लगाने से पहले कोई एक बार इनसे पूछे तो सही कि आखिर इन्होंने ऐसा किया भी था या नहीं। कोई इनकी साइड ऑफ स्टोरी तो पूछे इनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिग बी, किसी को कोई हक नहीं है कि बिला वजह किसी पे ऐसे इल्जाम लगाए। बस कर दो, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा? अभी भी डाउट है तुम्हें कि सितारा ने कुछ नहीं किया? झूठ कह रही है भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है उसने आपको कोई और दवा दी हो और आप गलत फहमी में दवा उठा के ले आई हो। ऐसी कोई बात नहीं आफ्ताब भाई, मैं सच कह रही हूँ। सितारा ने खुद लाकर यूं मेरे हाथ में दवाई रखी थी, मैंने नहीं मांगी थी उससे। मैंने ये दवाई नहीं दी थी। झूठ मत बोलो सितारा, सिर्फ ये बताओ कि तुमने दवा दी थी या नहीं। हाँ दी थी, लेकिन ये दवाई नहीं दी थी, मैंने मरहम दिया था इन्हें। तौबा अल्लाह, कितना झूठ बोलती है लड़की। मैंने इससे कहा था कि मुझे मरहम चाहिए, मेरी बच्ची के पैर में तकलीफ है, तो इसने कहा मेरे पास तो कोई मरहम नहीं है, ये दवाई खिला दे, इसे आराम आ जाएगा। इसको पूरा आराम आ जाता तब इसे सुकून मिलता। देखो भारी प्लीज मुझे माफ कर दे। अब क्यों मुझ पे ये इल्जाम लगा रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सितारा, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती साबित हो जाए ना, फिर यूं माफी मांगना तुम। तौबा तौबा, सच कहूंगी आफ्ताब भाई, आपके बच्चों की जबान के आगे ना कोई लगाम नहीं है। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसी को कसूरवार ठहराते हैं ये लोग। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब गलती साबित हो जाए फिर उसको कसूरवार ठहराइएगा। हाय हाय, तो नग्गो भाभी से ज्यादा बड़ा सबूत क्या होगा जब वो कह रही है तो है। तो वो झूठ भी तो बोल सकती है ना। चुप करो, हद में रहो अपनी। तमीज नहीं तुम्हें बड़ों से बात करने की। एक सितारा की खातिर तुम लोग सिर्फ बदतमीजी कर रहे हो सबसे। हाँ वो सो जाओ प्लीज, तुम फलक लेके जाओ सितारा को अंदर। जाओ बेटा जाओ। ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं आप इसे आफ्ताब भाई? आपने ना तो इससे कोई सवाल किया, ना कोई पूछगछ हुई, कोई सजा भी नहीं दी और बस जाने दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए निगत भाभी, हब्बल तो मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं है कि सितारा ने कोई ऐसी हरकत की होगी, लेकिन अगर आप समझती हैं उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं सितारा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए।